नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बात बाल संसद की। जी हां, आज विधानसभा में सुबह 11 बजे बाल संसद आयोजित की जाएगी। एक विशेष सत्र बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है। 15 राज्यों के 200 बच्चे संसद में हिस्सा लेंगे। 200 बच्चे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। प्रश्नकाल, शून्यकाल में बच्चे अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। बाल संसद में 1 घंटे तक यह सत्र चलेगा। तो 15 राज्यों के 200 बच्चे स्वीकार्य था, किंतु समिति द्वारा मुझे गृह मंत्री की भूमिका निभाने का अवसर दिया गया है। तो मैं गृह मंत्री बनकर आज कुछ अहम मुद्दों पर अपने सुझाव देने वाला हूं, कुछ जवाब देने वाला हूं विधायकों को। क्या भूमिका होती है गृह मंत्री? गृह मंत्री का काम है कि वो राज्य में सुशासन बनाए रखे अपने, और गृह मंत्री का काम तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। और मुझे बहुत अहम मुद्दा दिया गया है, मुझे शराबबंदी, मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मुद्दा दिया गया है। तो मुझे तो लगता है मेरी भूमिका आज और भी ज्यादा अहम है इसी के साथ। मैं वो जो प्रश्नकाल समाप्त होता है ना, और फिर वो जो संख्या काल से आता है, तो उसमें बीच में हंगामे होते हैं, तो उसमें मेरा हंगामे में रोल है। एक लाइन है, स्क्रिप्ट है मेरे पास। अच्छा, क्या बोलेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार नकल को रोकने में विफल है। ये लाइन है। अच्छा, मुझे एमएलए का रोल मिला है पक्ष में। अच्छा, क्या होती है एमएलए की भूमिका? क्या करता है एमएलए? एमएलए पक्ष में बोलते हैं। अच्छा, हाँ। आप किसके पक्ष में बोलेंगे? विपक्ष। एक्चुअली आई फील वेरी प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर, एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज विधानसभा ने मेरे को दिए यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। मैं एमएलए हूँ विपक्ष में। मुझे प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना है। क्या भूमिका होती है विपक्ष के एमएलए की? विपक्ष के एमएलए के कुछ मुद्दे पे उसे प्रश्न करना होता है जिसका उसे उत्तर मिलेगा। मेरा प्रश्न है कि ये जो बच्चे हैं, सरकार जो बच्चे अभी सड़कों और ढाबों पे काम करते हैं, सरकार इस बाल मजदूरी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है? नौका बीकानेर से आया हूँ और मैं यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक का रोल निभाऊंगा। इसके तहत मैं राजस्थान सरकार से राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करने का उसके बारे में मांग करूंगा, अनुरोध करूंगा। पंद्रह राज्यों के 200 बच्चे इस बाल संसद में आज हिस्सा लेंगे, पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद 11 बजे का वक्त है इस बाल संसद के शुरू होने का। और 11 बजे अभी बाल संसद शुरू होगी। 1 घंटे का सत्र है, 1 घंटे की स्पीच है। ये तमाम बच्चे अपने कौशल का प्रदर्शन आज करेंगे। कोई यहाँ पर पक्ष का नेता बनकर आया है, कोई विपक्ष का नेता बनकर आया है, कोई गृह मंत्री बनकर आया है। तो ये तमाम बच्चे सवाल पूछेंगे। प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा। जैसे आमतौर पर आप सदन की कार्यवाही देखते हैं, उसी तरह की कार्यवाही भी आज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज नेता, आज पक्ष और विपक्ष में शामिल होंगे ये छोटे छोटे बच्चे। वाद विवाद की कौशल क्षमता आज ये बच्चे अपनी दिखाएंगे। सदन में 200 बच्चे इस संसद में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। 11 बजे का वक्त था और अब ये संसद कुछ ही पलों में शुरू होने जा रही है। 14 नवंबर बाल दिवस के दिन आज बाल संसद का आयोजन। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी जब जयपुर पहुंचे हैं, वो जयपुर मौजूद हैं, उन्होंने भी तारीफ की इस पहल की। उन्होंने कहा ये एक अनूठा प्रयास है, अनूठा कदम है। इस तरह की अनुकरणीय पहल की जाती रहनी चाहिए। इससे बच्चों की, इन नौनिहालों की बौद्धिक क्षमता में तो विकास होगा ही, साथ ही इन्हें सीखने को मिलेगा, इन्हें जानने का मौका मिलेगा, बिल्कुल पास से समझने का मौका मिलेगा प्रदेश की, देश की राजनीति को। 15 राज्यों के 200 बच्चे संसद में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा स्पीकर जयपुर में हैं, जयपुर दौरे पर हैं। ओम बिरला ने यहां पहुंचकर प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। बाल संसद के आयोजन को उन्होंने अनूठा प्रयास बताया। कहा, नई पीढ़ी इससे लोकतंत्र के प्रति जागरूक होगी। तो ओम बिरला जब यहां पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की प्रबुद्ध जनों से। इस दौरान उनसे जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, विधायक सांगनेर से विधायक अशोक लाहौटी और कई नेता यहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर उस वक्त थी जब ओम बिरला ने इन तमाम लोगों से बातचीत की, मुलाकात की। हमारे देश की लोकतंत्र की यात्रा बहुत पुरानी है। प्राचीन सभ्यता और हमारी संस्कृति में लोकतंत्र हमारे कार्य में, विचारधारा में, हमारी सामूहिकता में से हमेशा रहा है और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। हमारे गांव के अंदर पहले आपसी सहमति से, आपसी विचार विमर्शों से कई निर्णय फैसले होते थे तो पूरा गांव मानता था। इसलिए लोकतंत्र हमारे रग रग में बसा है। आज़ादी के बाद हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को 75 वर्ष होने जा रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर लोगों की और सक्रिय भागीदारी बने। देश के आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी, सहभागिता निभाए। जितनी आम जनता की सक्रिय भागीदारी हो। चलिए सीधे लिए चलते हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा दिल्ली में मौजूद है, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। धन्यवाद सर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार हमेशा आमजन तक सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब आग्रह है माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय जी से कि वह मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ के द्वारा करें। माननीय मंत्री महोदय सर। करो, आप करो। धन्यवाद सर। अब आपसे आग्रह है चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर वेबसाइट पोर्टल का शुभारंभ करें। धन्यवाद सर। अब आपसे निवेदन है ई संजीवनी HWC टेली कंसल्टेशन सुविधा का शुभारंभ भी करें। ठीक है, करिए। हमसे जुड़ी है डॉक्टर प्राची गोयल, MOIC ब्लॉक 12 कैंप साइट बोराना। डॉक्टर प्राची अब हमें ई संजीवनी HWC टेली कंसल्टेशन द्वारा स्टेट हब पर पेशेंट को कनेक्ट कर HWC टेली कंसल्टेशन सर्विसेज के बारे में हमें बताएंगी। डॉक्टर प्राची गोयल। जब तक डॉक्टर प्राची गोयल हमसे जुड़ती है तब तक मैं आगे श्रीमान चिकित्सा सचिव महोदय से अपना उद्बोधन दें। श्रीमान चिकित्सा सचिव महोदय। सम्मानीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा जी, सम्मानीय चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, माननीय प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं वित्त विभाग श्रीमान अखिल अरोड़ा जी, मेरे साथी अधिकारीगण MD/NHL सुधीर शर्मा जी, डायरेक्टर PH डॉक्टर KK शर्मा, अन्य सभी मुख्यालय के अधिकारीगण, सभी साथी सीएमएचओ साहिबान एवं अन्य सभी डॉक्टर साहिबान। राजस्थान ने पिछले 3 वर्षों में
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए लगातार चिकित्सा विभाग की विभिन्न आधारभूत सुविधाओं को सशक्त करते हुए ये सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम स्थान पर बैठे हुए और रिमोटेस्ट जगह पर बैठे व्यक्ति तक कैसे पहुंचे इसके लिए समग्र प्रयास किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस दिशा में अत्यंत संवेदनशीलता के साथ हम सभी को लगातार निर्देशित और गाइड करते रहते हैं। अभी कोविड महामारी के दौरान भी राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिसको पहचान पूरे भारत में मिली और आम जन की जुबान पर भी वो अच्छा कार्य, वो सेंसिटिवनेस और जो हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास हम सभी लोगों ने मिलकर के किया। आम जन, नागरिक संगठन, जनप्रतिनिधिगण सभी ने मिलकर के किया, वो पूरे भारत में सराहा गया है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इन शिविरों के आयोजन का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुल 12,000 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर होंगे और उसके साथ ही पंचायत समिति स्तर पर मेगा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में हमने 6 स्पेशलिटीज जो सामान्यतः CHC पर और कई बार CHC से भी और जगह पर उपलब्ध होती हैं, उन 6 स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स को ग्राम पंचायत स्तर पर इन शिविरों में भिजवाने की व्यवस्था करी है। इसमें फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और आयुष के चिकित्सक ये हर पंचायत शिविर में जाएंगे और वहां पर संबंधित बीमारियों के जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग आएंगे उनको सुविधा प्रदान करेंगे। इसके साथ ही जो जिला चिकित्सालय स्तर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत दवाइयां उपलब्ध होती हैं, वो सारी दवाइयां ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। निःशुल्क जांच योजना अंतर्गत जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो जांचें उपलब्ध होती है, वो सारी जांचें हम ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाएंगे और इसके लिए जो भी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। इन 6 स्पेशलिस्ट के साथ साथ जो अन्य स्पेशलिटीज हैं उनके लिए भी टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था इन शिविरों में करी गई है। जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी का शुभारंभ किया, तो उसमें टेली कंसल्टेशन के माध्यम से स्किन, ऑर्थो एवं अन्य जो स्पेशलिटीज हैं उनके लिए हमने डायरेक्टरेट के स्तर पर ही 10 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है और वो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर से जो भी टेली कंसल्ट की जरूरत होगी तो यहाँ बैठकर के टेली कंसल्टेशन देंगे और इसके साथ ही हर जिला चिकित्सालय स्तर पर भी ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और जैसे जैसे आवश्यकता होगी जिला स्तरीय चिकित्सालय भी इन टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जुड़ेंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसके बियॉन्ड जाते हुए ये पहली बार हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज स्तर पर उपलब्ध SMS मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, इनकी भी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से परामर्श रिमोट कॉर्नर पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको इन शिविरों के माध्यम से उपलब्ध होगा। और जो व्यवस्था इसमें की जा रही है उसमें रिमोट एंड पर भी डॉक्टर होगा और जो टेली कंसल्टेशन पर सुपर स्पेशलिस्ट SMS में बैठे हैं दोनों एंड पर डॉक्टर्स होंगे। पेशेंट की समस्त जो सिम्टम्स हैं, जो पुरानी जांचें हैं, उसके बारे में जो हमारे शिविरों में उपलब्ध डॉक्टर्स हैं वे रिमोट एंड पर SMS मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों को अवगत कराएंगे और साथ ही स्कैन करके वो समस्त जांचें और पुराना जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो भी रिमोट एंड पर जो स्पेशलिस्ट है उनके समक्ष पहुंचाया जाएगा और उनको देख करके और साथ साथ मरीज से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करके जो स्पेशलिस्ट है वो अपना प्रशिक्षण लेंगे और ये प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से डिजिटली साइन प्रशिक्षण रिमोट एंड पर जो हमारा पेशेंट है वहां तक पहुंचेगा। तो वर्चुअली एक पूरा कंप्लीट कंसल्टेशन इस सुविधा के माध्यम से होगा। इसके अलावा मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन शिविरों में
जो कोविड की वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके बारे में जागरूकता, कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता और जो भी टारगेटेड पॉपुलेशन है जिन्होंने कोविड की दूसरी डोज नहीं लगाई है अथवा इनकी प्रथम डोज भी नहीं लगी है उनको भी टारगेट करके ज्यादा सर्वे करके हम ये कोविड वैक्सीनेशन भी लगाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो हमारे पोटेंशियल लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवानी है और सेकंड डोज नहीं लगवाई है तो उनकी सूचियां भी पंचायत स्तर पर हमारे जो कार्य है उनको उपलब्ध करवाई गई। चलिए और अब आपको सीधा लिए चलते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। बाल सत्र आयोजित किया गया है। चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो चाहे और कोई मापदंड हो, जिन मापदंड पे दुनिया के विकसित देश हैं आज हमारा देश है, इसका कारण है संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का मतलब है इस देश में विविध भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरह से लेने वाले जो लोग हैं वो इस देश में इस संसदीय प्रणाली के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो नीतियां बनाते हैं, प्रदेश और देश का निर्माण करते हैं। 75 साल में हमने सफलतापूर्वक प्राप्त हमने किया। अब नई चुनौतियां आज लोकतंत्र के सामने हैं। संसदीय लोकतंत्र की एक स्टेप आगे और है, वो है हम आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एक कदम आगे बढ़े, जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। जनता की भागीदारी बननी चाहिए सत्ता के अंदर, जनता की भागीदारी बननी चाहिए निर्णय करने के लिए। इसलिए हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायत राज और जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको सशक्त करने के लिए 73 और 74 अमेंडमेंट हमने किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मैं उन बिरले व्यक्तियों में है जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया पंचायत राज का राजस्थान में। मुझे सौभाग्य मिला देश में पंचायत राज मंत्री बनने का भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में। जब मैं विदेश में गया तब पहली बार मैंने देखा एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने जो इंटरेक्शन कर रहे थे उसमें सदस्य के रूप में एक नौजवान छात्र बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई छात्र क्यों बैठा हुआ है? हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पार्षद चुने जाते हैं पर कोई छात्र चुना नहीं जाता है। तब मुझे कहा गया कि ये छात्र ये हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो नगर पालिका और महानगर पालिका कहते हैं, उसमें जो छात्रों की समस्या है, एक स्कूल के बाहर बस कहाँ खड़ी होनी चाहिए, स्कूल के पास बस खड़ी हुई है, टेम्पो में बच्चे बैठे हुए हैं, लोग वहाँ पर ट्रैफिक में है, वो बच्चे निर्णय करते हैं कि स्कूल की बस को कहाँ पर खड़ा करना है। ये निर्णय करने का अधिकार वहाँ उस छात्र प्रतिनिधि को है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बैठकर ये काम करता है। जब मुझे वापस दोबारा विधानसभा में अध्यक्ष बनने का मौका मिला तब मैंने मन में कल्पना की कि ये समय आ गया है जब अमृत महोत्सव के समय में हम नए सिरे से देश की समस्याओं के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करें। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ माननीय बिरला साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कल्पना नहीं की थी। मीना जी ने बाल मेला आयोजित किया, डिजिटल बाल मेला। मेरे घर पे जो ये प्रतियोगी जीते थे वो मेरे घर पे आए थे। मैंने उनको पूछा ये बाल मेले के पीछे क्या उद्देश्य, तो मुझे बताया गया है कि महामारी में स्कूल बंद थी, बच्चे अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते, स्कूल में जा नहीं सकते, खेल कूद में भाग नहीं ले सकते, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते, अपने मित्रों बच्चों के साथ अपने साथियों के साथ बैठ कर चर्चा नहीं कर सकते। तब उनके मन में आया कि हम बाल मेले के माध्यम से डिजिटल मीडिया का उपयोग लेकर उन लोगों की क्रिएटिविटी को हम देखें। और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आज इस बाल मेले के माध्यम से जो IT का प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा किया, लगभग 50 लाख बच्चों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। किसी ने कविता लिखी, किसी ने ड्राइंग बनाई, किसी ने और चीज़ें की। ये इस बात का प्रतीक है कि हमने 70 साल में कल्पना भी नहीं की थी कि महामारी आएगी, स्कूल बंद होगी और स्कूल में क्लासरूम में नहीं होगा, टीचर पढ़ाने वाला नहीं होगा और कैसे बच्चे अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे। तब पहली बार लगा कि इस देश में जो नौजवान बच्चे हैं उनमें क्षमता है और उसका उपयोग उन्होंने प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। तब मैंने पहली बार निर्णय किया कि जब इन बच्चों की क्षमता है, इन क्षमता का उपयोग करने के लिए क्यों नहीं इनसे पूछा जाए कि। चलिए फिर से ले चलते हैं आपको दिल्ली। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे के पार्टी के आशार हैं, कर्तव्य हैं, उन पर भी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही होर्डिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी में इसके बारे में आयोजित करके हर घर तक जो संदेश पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सीमाचों के द्वारा माइकिंग के द्वारा भी इसका प्रयास किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय को और समस्त सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का आशीष करना चाहूँगा कि पूरी डिपार्टमेंट की टीम मेडिकल हेल्थ की और एजुकेशन की इन शिविरों के सफल संचालन के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में
ये चीज़ें बहुत अच्छे से अभी होता है भारत समय पर बैठे हुए हमारे जो ग्रामीण जन है उन्हें स्पेशलिस्ट की सेवाओं की और विभिन्न जातों की सुविधाओं का भी लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद मंत्री महोदय और सीएम ने और इस प्रोग्राम में धन्यवाद सचिव महोदय। टिक ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे।